राज्य में सत्ता के करीबी नेताओं नौकरशाहों से संबंध का प्रेम प्रकाश ने ईडी के सामने खुलासा किया है। ईडी सूत्रों की माने तो उसने राज्य के आला अफसरों नेताओं तक पैसे पहुंचाने, ट्रांसफर पोस्टिंग में उगाही की बात भी स्वीकारी है। वहीं रांची समेत कई शहरों में जमीन, शराब के कारोबार, ठेका पट्टों और रियल एस्टेट कारोबार में निवेश की जानकारी भी दी है। ईडी प्रेम से पूछताछ कर रही थी। ईडी ने शेल कंपनियों में निवेश से जुड़े बिंदुओं पर पूछताछ की है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई में बैंक जालसाज के केस के बाद मेडिकल कॉलेज में नौकरी के नाम पर डॉक्टर से ठगी में जेल गया था। प्रेम 2014 के बाद झारखंड कैडर के कुछ आईएएस अधिकारियों के संपर्क में आया और इसके बाद उसने मिड डे मील में अंडा की सप्लाई और रेडी टू ईट का टेंडर मिला। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद नौकरशाही और शीर्ष राजनेताओं के संपर्क के कारण ट्रांसफर पोस्टिंग में प्रेम प्रकाश ने काफी मोटी कमाई की। सत्ता के गलियारे में चर्चित नाम प्रेम प्रकाश पूर्व में भी बैंक से जालसाजी के एक केस में सीबीआई का आरोपी रहा है। प्रेम प्रकाश के साथ इस केस में पूर्व आईएएस अधिकारी महावीर प्रसाद भी आरोपी थे और इस मामले में सीबीआई ने प्रेम प्रकाश की मां प्रभा सिन्हा को भी आरोपी बनाया था। जानकारी के मुताबिक प्रेम प्रकाश को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अनुकंपा के आधार पर पिता प्रमोद कुमार सिन्हा की मौत के बाद सासाराम के फजलगंज शाखा में रखा गया था और इसके बाद पटना के राजभवन शाखा में प्रेम प्रकाश की साल 2002 में पोस्टिंग हुई थी। इस दौरान बैंक शाखा से 26.5 लाख रुपए की अवैध तरीके से निकासी कर ली गई थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ लोग वशीकरण यानी कि सामने वाले को अपने वश में करने की विशेष ज्ञान रखते हैं और इसके लिए तंत्र साधना करते हैं, विशेष पूजा पाठ करते हैं। नोटों की बारिश हो, इसके लिए भी विशेष तंत्र साधना होती है और इस तंत्र साधना में कछुए की पूजा होती है। तांत्रिकों का कहना है कि 20 और 18 नख वाले कछुए मिल जाए तो वो तंत्र साधना से नोटों की बारिश करा सकते हैं। 20 और 18 नख वाले कछुए भारत में नहीं मिलते हैं। नवरात्रि से दीपावली के बीच तंत्र साधना के लिए कछुओं की मांग काफी बढ़ जाती है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी में रांची के हरमो स्थित प्रेम प्रकाश के घर से विदेशी मूल का कछुआ बरामद किया गया है। मुंह छिपाता कार की सीट में दुबका ये शख्स प्रेम प्रकाश है। कर्म ऐसे हैं कि मजबूरी में मुंह छिपाना पड़ रहा है, वरना चेहरा तो बढ़िया हंसता मुस्कुराता सा है। देख लीजिए। खैर, प्रेम प्रकाश की एक मायावी दुनिया भी, एक मायाजाल भी है जिसमें तंत्र है, मंत्र है, साधना है, वशीकरण है। कछुए को देख लीजिए। ईडी की छापेमारी में प्रेम प्रकाश के घर से एक कछुआ मिला। कछुआ क्या, झारखंड वासियों के लिए एक अजूबा ही समझ लीजिए। ऐसा कछुआ हम लोगों ने तो नहीं ही देखा। प्रेम प्रकाश के घर से जो कछुआ बरामद हुआ है वो मेक्सिको का निवासी है और भारत में इसका लाया जाना प्रतिबंधित है। वो इसलिए भी कि जिस पॉन्ड में इसको डाला जाएगा उसकी दूसरी स्पीसीज को इससे खतरा पैदा हो जाएगा। बहरहाल वन विभाग ने इसको रेस्क्यू किया है और डीएफओ कार्यालय में ये रह रहा है और इसका खास ख्याल रखने की योजना बनाई जा रही है कि अगर इसको कुछ हो गया तो फिर आगे इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम होगी। बहरहाल इसके लिए एक बड़ा सा एक्वेरियम बनवाया जाएगा जिसमें उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, अधिकारी इसकी रिसर्च में लग गए हैं। बहरहाल ये भाग्य उदय के लिए लाया गया कछुआ प्रेम प्रकाश एंड कंपनी के लिए काल बन चुका है। अब इसको जहां जहां जिस अफसरों को उन्होंने गिफ्ट किया है, मेरे ख्याल से
वो भी इसको अपने बंगले से बाहर कर देंगे और इस मासूम की जान को भी खतरा है। कछुए के पीठ पर सफेद सर्कल, जो आम कछुए के पीठ पर देखने को नहीं मिलता है। कछुए के 18 नख। प्रेम प्रकाश उस कछुए की पूजा वशीकरण और नोटों की बारिश के लिए करता था। तंत्र पूजा विधि के सहयोग से प्रेम प्रकाश अपने सामने बैठे लोगों को खुद के वश में कर लेता था। इस कछुए के सहारे वो तंत्र साधना करता था जिससे नोट कम नहीं पड़ते थे। तंत्र विद्या के सहयोग से ही प्रेम प्रकाश नेता और अफसरों को अपना करीबी बना लेता था। प्रेम में किसी को भी अपने वश में करने की क्षमता है। संभव है आपको ये बातें हास्यास्पद लगे, पर फिलहाल वन विभाग भी बता रहा है कि ये कछुआ भारत में पाया जाने वाला आम कछुआ नहीं है। वन विभाग के अधिकारी भी फिलहाल स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बता पा रहे। यहाँ लाया गया अब कस्टम एक्ट के तहत इस पर लाए जाने वालों पर और इसको रखने और पालने वालों पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ डीएफओ साहब हैं। डीएफओ साहब, अब आपके पास है ये कछुआ, इसके सुरक्षा के लिए इसको अब क्या करना है? इसको जू में भेजेंगे, क्या करेंगे? देखिए, चूंकि इन्वेजिव एलियन स्पेशीज है, इसीलिए इसको अभी जो बाकी यहाँ के नेटिव स्पेशीज हैं उससे दूर रखने की आवश्यकता है। तो तत्काल हम इसको एक दूसरे एक्वेरियम में हम लोग शिफ्ट करेंगे, फ्रेश वाटर में, और जो भी फीड है इसको दिया जाएगा समय समय पर, ताकि ये अभी सुरक्षित रहे। और कस्टम से भी बात हो रही है, जैसा अभी चर्चा हुई है कि कस्टम एक्ट का वायलेशन है कि इस तरह का बायोलॉजिकल एंटिटी हमारा बॉर्डर क्रॉस करके कैसे आ गया। तो कस्टम से भी कांटेक्ट किया जा रहा है। उनसे कांटेक्ट होने पर फिर आगे क्या कार्रवाई होगी, इस पर जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। ये रेड ईयर्ड स्लाइडर है। ये विदेशी प्रजाति, एक्जोटिक प्रजाति, जो कि अमेरिका के जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसकी जो दक्षिणी राज्य हैं और मैक्सिको के जो उत्तरी राज्य हैं उनका ये रहने वाला है। और ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा मतलब जो पेट एनिमल होते हैं उसमें मोस्ट पॉपुलर है। प्रेम प्रकाश ने कुल 11 कछुए मंगवाए थे। अपने पास प्रेम ने सिर्फ एक कछुआ रखा था। 10 कछुए प्रेम प्रकाश ने अपने करीबी आईएएस, आईपीएस और राजनेताओं को उपहार में दिया। उपहार देते समय उसने एक अफसर से कहा था, ये कछुआ आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा, आपकी शक्ति में वृद्धि होगी। सही में उस अफसर के जीवन में बदलाव आया। वो अब सलाखों के पीछे। प्रेम ने जिन जिन लोगों को कछुआ उपहार में दिया है, अब सबके जीवन में बदलाव दिखने लगा। प्रेम का मायाजाल बहुत बड़ा है, अनोखा है। धीरे धीरे उसके मायाजाल की परतें खुल रही हैं। सच सामने आ रहा है और झारखंड के अधिकारियों की सांस धोंकनी सी चल रही है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो न्यूज़ 11 भारत ने आपको ये रिपोर्ट दिखाई कि कैसे प्रेम प्रकाश वशीकरण के लिए इस कछुए का इस्तेमाल करता था। अब यही कछुआ प्रेम प्रकाश के लिए काल बन गया है। सीधा जुड़ेंगे, हमारे साथ सहयोगी अंजनी मौजूद है। अंजनी, आखिरकार प्रेम प्रकाश पुलिस के हिरासत में है, पूछताछ ईडी कर रही है और पूछताछ के साथ ही एक और खुलासा, एक राज का खुलासा हुआ है कछुए के मायाजाल का। किस तरीके से कछुए का इस्तेमाल वो लोगों के वशीकरण और पैसों की बारिश के लिए करता था। हाँ, देखिए, जिस तरह से कछुआ को लेकर एक बड़ा मामला बना है और वो भी आप देखेंगे राजदा तो कहीं ना कहीं एक विदेशी कछुआ लेकर आना और वशीकरण और पैसे की कमाई की बात सामने आ रही है। और जो इस क्षेत्र के जो माहिर हैं और जो तंत्र विद्या जानते हैं उनका भी यही कहना है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि ये खुद पुलिस के वशीकरण में आ गए, मतलब ईडी के वशीकरण में आ गए। तो ये अब उनकी जो चाल है वो उल्टी चली गई। और आप देखेंगे पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में तो एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी इस पे एक मामला बनता है, जो कि वन विभाग इसको लेकर आगे कार्रवाई करेगा। देखिए, पैसे की कमाई के लिए ऐसे जो लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, ये हर उपाय करते हैं।
खूब इस तरह का वशीकरण का, इस तरह का पूजा करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कछुआ लाया गया, जो बताया जाता है कि 12 से 13 की संख्या में कछुआ लाया गया था, तो आखिर वो और कछुआ कहाँ गया, मतलब किनको किनको बांटा गया है। और उसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई जो बड़े अधिकारी रहे हैं, IAS अधिकारी रहे हैं, या जो इनके चंगुल में जो लोग रहे होंगे, तो उन्हें भेंट दिया गया होगा। लेकिन कछुआ जो है कहीं ना कहीं इनके लिए, इनके जीवन के लिए एक जी का जंजाल बन गया है। और ऐसे में अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और कछुआ पालने वाले लोग भी अब सावधान हो जाएं। और जिनको जिनको इन्होंने कछुआ दिया है उनकी भी बेचैनी जो है जरूर बढ़ गई होगी। तो पूरे तंत्र में देखेंगे, पूरे पूजा प्रकरण मामले में, तो किस तरह से पैसे की कमाई, किस तरह से मतलब अंधी कमाई हो, तो इसको लेकर हर उपाय ये लोग करते रहे। और अंत में ये खुद जो है उस माया जाल में, उस वशीकरण में ये लोग खुद फंसते जा रहे हैं। तो ये कछुआ का भी एक माया जाल है। जिस तरह से कहा जाता है कि तंत्र विद्या के लिए और तमाम तरह की शक्तियों को पाने के लिए ये कछुआ उनके लिए परेशानी बन गया है। देखिए, प्रेम प्रकाश के बारे में जो तमाम जो चीज़ें आ रही हैं, आप समझिए कि एक अंडा बेचने वाला आदमी आज उसकी क्या मतलब कितनी हैसियत बढ़ गई थी। पुलिस की सुरक्षा आखिर किसने दिया? तो जाहिर सी बात है कि जो पुलिस की सुरक्षा मिली होगी तो जिला प्रशासन के तरफ से मिली होगी। तो एक बड़ा सवाल है कि ऐसे लोग जो है झारखंड का दोहन कर रहे हैं, ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं यहाँ का जो पैसा है उसकी अवैध कमाई कर दूसरे राज्यों में, दूसरे स्थानों में पैसा लगा रहे हैं। तो एक बड़ा महकमा है, एक बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क में ये भी शामिल हो गए हैं। अब देखिए जिस तरह से जो खुलासा उन्होंने किया है, कई तरह की बातें आ रही हैं कि कई नाम उन्होंने ईडी को बताए हैं। तो अब आने वाले समय में वैसे लोगों के लिए भी परेशानी बढ़ेगी और ऐसे लोगों को हमें लगता है कि ईडी अपने नियमानुसार, अपने एक्ट के अनुसार कई तरह के आरोप लग रहे हैं। और आने वाले समय में ईडी भी जो है पूरे सबूत के साथ तमाम चीजों को पेश करेगी कोर्ट में। तो ये ऐसे मायावी जो लोग हैं कहीं ना कहीं झारखंड का नाम को बदनाम कर रहे हैं और सिर्फ पैसे की उगाही और पैसे कमाने के लिए हर विद्या को अपनाने के लिए ये लोग तैयार होते हैं। तो ये झारखंड के लिए भी दुर्भाग्य है, लेकिन ये तमाम वैसे लोगों के लिए भी एक नसीहत है, एक शिक्षा का बात है कि आप ऐसे लोगों पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और कहा जाता है कि प्रेम प्रकाश की जो बातचीत करने का जो तरीका रहा है वो किसी को भी सम्मोहित कर लेता था। और यही वजह है कि बड़े बड़े अधिकारी और ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल है इनके मार्फत होता था। तो ये झारखंड के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड गठन के 22 साल हो गए हैं और देखिए जहां देखेंगे वहां पैसे निकल रहे हैं, करोड़ों का कारोबार निकल रहा है, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट निकल रहा है, करोड़ों रुपए की जमीन निकल रहा है। तो ये अब एक दौर चला है कि भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसने के लिए ईडी और एसीबी जो है धीरे धीरे आगे आ रहे हैं और ऐसे लोगों पे नकेल कसना जरूरी है। राजा बिल्कुल अंजनी, चाहे ऐसे लोगों को माया जाल में फंसाने के लिए तंत्र विद्या का सहारा लेना पड़े, लेकिन ईडी के इस दबिश से ऐसे भ्रष्टाचारी बच नहीं सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहें अंजनी। एक और खबर अपने दर्शकों को दिखा दें। ईडी की दबिश से प्रेम प्रकाश की विलासिता की रंगीन दुनिया का राज परत दर परत खुलेगा। प्रेम प्रकाश की पार्टियां झारखंड के अधिकारियों की रातें रंगीन करती थी, जिसे अय्याशी के लिए हर तरह का इंतजाम रहता था। रिपोर्ट देखें। झारखंड जल रहा है, एक तरफ ईडी की छापेमारी, एक तरफ सीबीआई का छापा, एक तरफ इनकम टैक्स का छापा। अधिकारियों का दम फूला हुआ।
प्रेम प्रकाश की एक विलासिता की दुनिया भी थी। इसमें शराब, शबाब और कबाब का पूरा जुगाड़ था। इस तरह की पार्टियां झारखंड के अधिकारियों की रातें रंगीन करती थी। प्रेम प्रकाश झारखंड के अधिकारियों के लिए सप्लायर भी था। हर तरह की कॉल गर्ल्स की सप्लाई अधिकारियों को प्रेम प्रकाश करता था। इतना ही नहीं, प्रेम प्रकाश ने अपने यहां हुए हर विलासिता का वीडियो भी बना लिया था। जिस तरह की चैट्स और डिटेल्स प्रेम प्रकाश और विशाल चौधरी के यहां से मिली हैं, अगर वो सामने आ जाएंगी तो झारखंड का सिर शर्म से झुक जाएगा। प्रेम प्रकाश ने जो चेहरा छुपाया हुआ है तो आप समझ सकते हैं क्यों। और तो और अगर चैट सामने आ जाएंगी तो कई अधिकारियों को भी मुंह छिपाना पड़ेगा। ईडी आ गई, आयकर आ गया, सीबीआई आ गई, पर एनआईए कहां है? प्रेम प्रकाश से एक बार एनआईए भी पूछताछ करे। प्रेम प्रकाश है टेरर फंडिंग की महत्वपूर्ण कड़ी। प्रेम प्रकाश से पूछिए मगध आम्रपाली से उनका क्या संबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। प्रेम प्रकाश जो कल तक मुस्कुरा रहा था, आज वो दुनिया से मुंह छिपा रहा है। इसे समझने के लिए समझिए आखिर कौन है प्रेम प्रकाश। इस शख्स को देखिए, ये प्रेम प्रकाश है, मुस्कुराते हुए प्रेम प्रकाश। अब इस तस्वीर के बाद ये देखिए, मुंह छिपाते हुए प्रेम प्रकाश। क्या कारण है कि जो प्रेम प्रकाश परसों तक मुस्कुरा रहा था, अचानक उसे मुंह छिपाना पड़ा? इसे समझने के लिए पहले समझ लीजिए प्रेम प्रकाश है कौन। प्रेम प्रकाश झारखंड का सबसे बड़ा दलाल है। अधिकारियों को शराब, शबाब और कबाब सब का जिम्मा प्रेम प्रकाश का है। प्रेम प्रकाश के यहां तक पहुंचने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। प्रेम प्रकाश नेपाल से बिहार अश्लील सीडी की तस्करी करता था। बिहार के एक बड़े पॉलिटिकल घराने से प्रेम प्रकाश की नजदीकी हुई। उस घराने ने प्रेम को धंधा बढ़ाने के लिए काफी पैसा दिया। प्रेम का धंधा नहीं बढ़ा और वो पैसा वापस भी नहीं कर पाया। उस राजनीतिक घराने के लोगों ने मारकर प्रेम की चमड़ी उधेड़ दी। बाद में प्रेम प्रकाश झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव राजबाला वर्मा का करीबी हो गया। सूत्रों का कहना है कि प्रेम प्रकाश को झारखंड राजबाला वर्मा ही लेकर आई। राजबाला वर्मा ने ही उसे कई अधिकारियों से न सिर्फ मिलवाया बल्कि हैंडलर भी बनाया। राजबाला वर्मा के लिए ही प्रेम प्रकाश वसूली का काम भी करता था। धीरे धीरे प्रेम प्रकाश ट्रांसफर पोस्टिंग का बादशाह बन गया। प्रेम प्रकाश शराब सिंडिकेट का किंगपिन भी बन गया। अगर किसी आईएएस या आईपीएस को कहीं ट्रांसफर या पोस्टिंग लेनी होती है तो वो प्रेम प्रकाश से संपर्क करता था। बात यहीं तक सीमित रहती तो कोई बात नहीं थी। अब हरमू के इस अर्धनिर्मित आवास को देखिए। यहाँ ईडी ने बुधवार को छापा मारा था। इस आवास की खासियत भी जान लीजिए। इस घर में प्रेम प्रकाश दरबार लगाता था। बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस यहाँ माथा टेकने आते थे। कई आईएएस और आईपीएस तो प्रेम प्रकाश के पैर छूते थे। यहाँ पर शराब, शबाब और कबाब का जुगाड़ रहता था। यहीं पर तय होता था किसका ट्रांसफर कहाँ होगा। यहाँ तय होता था शराब का काम कैसे चलेगा। यहाँ तय होता था किसकी पोस्टिंग किधर होगी। प्रेम प्रकाश वो जिन्न था जिसे झारखंड के अधिकारियों ने चिराग रगड़कर पैदा किया था। आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते प्रेम प्रकाश ने अधिकारियों की मदद से कैसे झारखंड को तिल तिल कर लूटा था। एक व्यवसायी को मुख्यमंत्री से मिलाने के नाम पर प्रेम प्रकाश ने 50 लाख रुपए लिए थे। शर्त यह थी कि व्यवसायी 2 मिनट के लिए मुख्यमंत्री से मिलेगा। मुख्यमंत्री से व्यवसायी की आधे घंटे तक मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद प्रेम प्रकाश ने कहा कि बात तो सिर्फ 2 मिनट की हुई थी। अब चूंकि व्यवसायी ने आधे घंटे तक बातचीत की तो उसे 1 करोड़ रुपए देने होंगे। प्रेम प्रकाश नाम के इस दलाल ने जब मुख्यमंत्री का वक्त तक बेच दिया जिसकी जानकारी तक मुख्यमंत्री को नहीं हुई, तो सोचिए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का वक्त उसने कैसे बेचा होगा। प्रेम प्रकाश जी, आपको ये मुंह इसलिए छुपाना पड़ रहा है क्योंकि आपने झारखंड को बेचा, झारखंड की मिट्टी बेची। अब इंसाफ से आप बच नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
सच है तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।